हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रही हैं, उसी की वजह से डिफरेंट नेशंस के बीच के रिलेशनशिप्स भी एंड पार्टनरशिप्स भी चेंज होते रहते हैं, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे। अब इसी का एक एग्जांपल हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है, दैट इज इंडिया और इजराइल के रिलेशंस। कैसे वर्ल्ड लेवल पे जो चेंजेस आते चले गए, उसके थ्रू कैसे हमारे जो रिलेशंस हैं उनमें चेंजेस आए, उसके बारे में हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में। अब दूसरे जो नेशंस हैं उनके बीच में भी यही सब हो रहा है। वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चेंजेस आएंगे, उसी के वजह से जो अलायंसेस हैं वो भी चेंज होते चले जाते हैं। यानी अलायंसेस परमानेंट नहीं है, ओवर टाइम ये जो अलायंसेस हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। जब मेजर चेंजेस आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो रिलेशंस बदलते हैं डिफरेंट नेशंस के बीच में। सो इसी को कहा जाता है शिफ्टिंग अलायंस। Shifting alliances means changing relations between countries according to changing global conditions. Global conditions यानी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मेजर चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे एंड पार्टनरशिप्स पे पड़ता ही है। डिफरेंट नेशंस के बीच के रिलेशनशिप्स जो हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है किसका? ग्लोबल कंडीशंस का, सिचुएशंस का। कंट्रीज फॉर्म अलायंसेस बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो भी अलायंसेस बना रही हैं, जो भी फ्रेंडली रिलेशंस बनाती हैं डिफरेंट नेशंस के साथ, वो किस पर बेस्ड होता है? अपने नेशनल इंटरेस्ट पे। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के, अपने नेशनल बेनिफिट, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के तभी हम डिफरेंट नेशंस के साथ उस टाइप के रिलेशंस बनाते हैं। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो वॉर हुई है चाइना के साथ। चाइना के साथ हमेशा कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इंडिया के, लेकिन ट्रेड के टर्म्स में देखा जाए, इकोनॉमिक टर्म्स में दोनों कंट्रीज साथ में कोऑपरेट करती हैं, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो दोनों ही देशों का। तो यानी कि अपने बेनिफिट के लिए हमें कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना पड़ता है डिफरेंट नेशंस को, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके, इकोनॉमिक बेनिफिट को ध्यान में रख के और अपने सिक्योरिटी नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सिक्योरिटी नीड्स को कैसे? जैसे हम मिलिट्री वेपन्स वगैरह जो है अपनी स्ट्रेंथ के लिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए हम जो वेपन्स मंगवा रहे हैं, जो टैंक्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो भी हम इंपोर्ट करवा रहे हैं अपने देश में अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, तो इन सब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी ट्रेड के लिए भी हमें क्या करना है? अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं डिफरेंट नेशंस के साथ। जैसे रशिया एंड इजराइल, इनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो इसी पर बेस्ड है, हमारे सिक्योरिटी नीड्स पर बेस्ड है। अलायंसेस आर नॉट परमानेंट, दे चेंज विद टाइम। फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर अलायंसेस। अब अलायंसेस जो है वो परमानेंट नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलता है? कोल्ड वॉर के टाइम पे। कोल्ड वॉर पे दो ब्लॉक्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। ये दो ब्लॉक्स थे, दो पावर ब्लॉक्स थे। इन दोनों के अलग अलग अलायंसेस थे, पूरा ग्रुप इन्होंने बना रखा था डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलके। यूएसए के अलायंस को, यूएसए के ब्लॉक जो है, जो अलाइन नेशंस थे, इनके पूरे ग्रुप को कहा जाता था नाटो। नाटो, सीटो, सेंटो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी थी, ट्रीटी साइन की हुई थी। और वहीं पे वार्सो पैक्ट, ये किसका अलायंस था? किसके अलायंस को फॉर्म करा था वार्सो पैक्ट के थ्रू? यूएसएसआर के। तो यूएसएसआर का अलायंस वार्सो पैक्ट के थ्रू साइन किया गया था एंड जो नाटो, सीटो, सेंटो, ये सारे जो एग्रीमेंट्स थे, ये साइन करके यूएसए के अलायंसेस बनाए गए थे। तो इस टाइप से दो पावर ब्लॉक्स जो थे उनमें पूरा वर्ल्ड हमारा डिवाइडेड था और इन दोनों पावर ब्लॉक्स के अपने अपने अलाइन नेशंस भी थे। अब जो यूएसए के अलाइन नेशन था वो कभी यूएसएसआर की साइड नहीं ले सकता था, यूएसएसआर का जो अलाय था वो यूएसए के साइड नहीं ले सकता था। तो ऐसे काफी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज होते रहते थे डिफरेंट नेशंस के बीच में। यानी हम कह सकते हैं वो फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे, जैसे हमें आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे पहले के टाइम पे। बट जब कोल्ड वॉर एंड हुआ 1991 में, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, उसके बाद से सारे नेशंस जो हैं, ये जो अलाय सिस्टम चलता था, ओल्ड सिस्टम जो था, ये खत्म हुआ और यूएसए के जो अलाय हैं उनके भी अब फ्रेंडली रिलेशंस बनने लगे रशिया के साथ। रशिया जो है वो सक्सेसर है यूएसएसआर का, तो रशिया के साथ अब फ्रेंडली रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं यूएसए एंड यूएसए के अलाइज के। यानी कोल्ड वॉर खत्म हुआ, मेजर चेंज आया इंटरनेशनल लेवल पे और इस चेंज के बाद से जो पावर ब्लॉक्स थे, अब क्योंकि दो पावर ब्लॉक नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, यानी मल्टीपल कंट्रीज जो हैं, मल्टीपल पावरफुल कंट्रीज अराइज होके आ रही हैं ग्लोबल लेवल पे और इसी की वजह से क्या हुआ है, जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। यूएसए के अलाय जो हैं अब वो रशिया के साथ भी फ्रेंड रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। सो राइज ऑफ न्यू पावर्स आफ्टर 1991 मेनी कंट्रीज गेन इंपॉर्टेंस सच एज
इंडिया, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, जिनके बारे में हम पढ़ के आए हैं पिछले टॉपिक्स में, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं इन सभी कंट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में। 1991 यानी कि डिसइंटीग्रेशन जब हुआ यूएसएसआर का, उसके बाद ये सारी ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल नेशन के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी थी। यानी वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड से अब शिफ्ट कर गया था मल्टीपोलर वर्ल्ड में। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है, यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपस में कोऑपरेट कर रही थी डिफरेंट टर्म्स में, चाहे ट्रेड की बात करें, चाहे इकोनॉमी की बात करें, यानी डिफरेंट टर्म्स में ये सारी कंट्रीज कोऑपरेट कर रही थी, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक टर्म्स में मेनली। India improved relations with USA, Israel, European and ASEAN nations। अब इंडिया जो है इसने भी अपने फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए, यानी इंडिया जो है उसने भी अपने रिलेशंस जो हैं उनमें चेंजेस करे। जैसे यूएसए के साथ हम लोग उतने क्लोज नहीं थे पहले, हमारे उतने फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे यूएसए के साथ स्टार्टिंग में, बट बाद में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए के साथ जो है हमारे फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश होने लगे। यूएसएसआर के साथ स्टार्टिंग से हमारे फ्रेंडली रिलेशंस थे, और रशिया आज के टाइम पे जो उसका सक्सेसर है यूएसएसआर का, वो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कहलाया जाता है। यानी कि जो रशिया और इंडिया है इनके बीच में बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक टाइज हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं, और यूएसए के साथ भी अब इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं। इजराइल, जहां पे पहले इंडिया और इजराइल के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब थे, अब जाकर के कुछ चेंजेस की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजेस आए हैं, मेनली कोल्ड वॉर जो एंड हुआ है उसके बाद से इंडिया और इजराइल रिलेशंस हैं उनमें चेंजेस आए हैं। यूरोपियन नेशंस के साथ हम क्लोज होते चले गए हैं फॉर आवर डिफेंसिव पर्पसेस, एंड आसियान नेशंस जो हैं इनके साथ हम अपने इकोनॉमिक नीड्स के बेसिस पे हमने अपने टाइज डेवलप करे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है आसियान नेशंस के साथ, जो मेनली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनके साथ ट्रेड पर्पसेस के लिए इंडिया जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस रखता है। तो इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनमें काफी सारे चेंजेस आए हैं। डिफरेंट नेशंस जो हैं कोल्ड वॉर एंड होने के बाद से उन्होंने एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करने स्टार्ट किए हैं। इंडिया बिगेन फोकसिंग ऑन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। इंडिया जो है उसने अपने जो रिलेशनशिप्स बनाए हैं, जो पार्टनरशिप बनाई है, जो कॉपरेशन करता है इंडिया डिफरेंट नेशंस के साथ, वो किस बेसिस पे करता है? अपने डिफेंसिव सिस्टम के लिए, यानी अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए हमें कॉपरेट करना है, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन बढ़ाना है डिफरेंट नेशंस के साथ। अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है? डिफरेंट नेशंस के साथ ट्रेड करना है, और इसी वजह से इंडिया भी फ्रेंडली रिलेशंस रखता है दूसरे नेशंस के साथ। तो इसे कहा जा रहा है शिफ्टिंग अलायंस। पहले जो नेशंस एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे, पहले जिन नेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे, जो नेशंस पहले फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रखते थे आपस में, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया इंटरनेशनल लेवल पे, दैट इज कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जो रिलेशंस हैं वो बदलने लगे। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने लगी जस्ट फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अपने ही डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के लिए सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने अलायंसेस को शिफ्ट किया, उन्होंने क्या किया? फ्रेंडली रिलेशंस बनाने स्टार्ट करे। और ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करे गए बस, जिन कंट्रीज के बीच में पहले फ्रेंडली रिलेशंस थे उनके जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ने लगे, वर्सन अप होने लगे, ऐसा भी हुआ है। यानी किसी किसी केस में फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, और किसी किसी केस में क्या हो रहा है? इन सम केसेस फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, एंड इन सम केसेस क्या हो रहा है? इसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है। तो ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि शिफ्टिंग अलायंसेस क्या हैं और कैसे जो अलायंसेस है वो शिफ्ट होते चले गए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस आने के बाद से। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।